अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप कुछ टर्म्स बेसिकली लिख लीजिए जो कि ज़रूरी हैं, जिसमें से हम लोग आगे चल के देखेंगे कि एक होता है इनपुट टैक्स। ठीक है, आप लोग अपने पास लिखते चले जाइए इनपुट टैक्स। आउटपुट आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, टैक्स फ्रैक्शन, Sir, can you repeat that again? इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, टैक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये तीन और एसआरओ, ये तीन टर्म, चार टर्म आप अपने पास अभी लिखिए। ठीक है, इसको हम आगे चल के बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, हमारा जो एजेंडा है, नेम, क्वालिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमने ब्रीफ, एग्जिस्टिंग लॉ हमारा सेल टैक्स 1990 है। अच्छा, सेल टैक्स की डेफिनेशन क्या है? सेल टैक्स बेसिकली एक हमारे पास वैल्यू एडिशन टैक्स है। ठीक है ना, बेसिकली वैल्यू एडिड टैक्स है क्या? वैल्यू एडिड टैक्स ये है कि हमारे पास पूरी एक सप्लाई चेन है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है। यानी कि मैन्युफैक्चरर से लेके आपकी कस्टमर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के दरमियान जितनी आपकी साइकिल या जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, सिवाय कस्टमर्स के, वो तमाम के तमाम सप्लाई चेन का पार्ट है। और इसमें सप्लाई चेन में हर मर्तबा आपको एक वैल्यू ऐड होती चली जाती है सेल टैक्स की। जैसे कि मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरे पास एक प्रोडक्ट 100 रुपये की है, तो वो मैं 17% जो कि हमारा नॉर्मल रेट है वो लगा के मैं आगे होलसेलर को दे दूंगा, वो 117 रुपये का हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से होलसेलर आगे रिटेलर को देगा तो मजीद इसके ऊपर सेल टैक्स ऐड करेगा। ठीक है ना, यानी कि 17 रुपये या 20 रुपये जो भी सेल टैक्स की अमाउंट लगी, वो 117 रुपये अपनी परचेजिंग प्राइस प्लस 20 रुपये अपनी सेल टैक्स की अमाउंट ऐड करके 137 की वो ऐड करके आपको आगे दे देगा। तो ये जो हर स्टेज के ऊपर सेल टैक्स ऐड होता चला जा रहा है, बेसिकली ये वैल्यू एडिड टैक्स है। ठीक है, अच्छा, इसमें बेसिकली मैंने जो आपसे बात की थी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, इन अच्छा, इसमें इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स ये है कि मैंने परचेजिंग के वक्त जो मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ और सामने वाली पार्टी अगर होलसेलर है, तो सामने वाली पार्टी ने जो मुझसे आइटम परचेज किया और 17 रुपये पे किए हैं, ये बेसिकली इनपुट टैक्स है। ठीक है, और मेरे लिए वो आउटपुट टैक्स है। इसी तरीके से ये 17 रुपये आगे रिटेलर होलसेलर से परचेज करेगा, वो 20 रुपये पे करेगा। ठीक है ना, तो उसने तो मुझसे होलसेलर ने जो पे किया होगा मुझे, वो 17 रुपये पे किए होंगे, वो एज इनपुट टैक्स है। इसी तरीके से आगे तो उसने रिटेलर को सेल किया है, वो 20 रुपये उसने कलेक्ट किए हैं उसकी इनकम पर। तो इस तरह 3 रुपये का जो डिफरेंस होगा वो पे किया जा रहा होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आगे इसका क्वेश्चन आंसर सेशन आपको इसका आंसर दे देंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास जो करंट लॉज रहे हैं, वो बेसिकली
अभी चल रहे हैं, हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, कस्टम एक्ट है, फेडरल एक्साइज एक्ट है, सेल टैक्स 1990 जिसके तहत हम लोग ये पूरी सेल टैक्स की ट्रीटमेंट हम लोग डील कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कुछ सर्विसेज के सेल टैक्स हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डील हो रहे होते हैं। हमारे जो सप्लाईज के ऊपर हैं वो हमारे फेडरल लेवल पे डील हो रहे होते हैं जो सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत है, और इसी तरीके से प्रोविंशियल है वो हमारे डील हो रहे होते हैं सिंध के एसआरबी के थ्रू, यानी सिंध रेवेन्यू बोर्ड, पंजाब के पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के केपीके का खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, बलूचिस्तान के बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी और इस्लामाबाद का इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, टैक्स। अच्छा, सेशन दरमियान में से क्लोज होगा तो काइंडली दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए 1 से 2 मिनट के अंदर। जी ठीक है बाबर भाई। जिन लोगों का अगर सेशन अभी किल हो जाता है तो वो सेशन किल होने के फौरन बाद दोबारा उसी आईडी के साथ, अगर मैं बाबर भाई गलत नहीं हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो दोबारा इसी आईडी से कनेक्ट हो जाएंगे बाबर भाई। जी दोबारा इसी से दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, सेम उसी तरह से। जी बोलें, आवाज आ रही है? जी अच्छा, सेल टैक्स डेफिनेशन, सेल टैक्स इज अ वेट सिस्टम, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बेसिकली आपकी डायरेक्ट इनकम के ऊपर चार्ज नहीं होता, आपके ग्रेजुअली लग रहा होता है और आपकी इनकम के ऊपर नहीं होता, इस वजह से आपको इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जैसे कि ये बताया कि फ्रॉम दी होल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई, यहाँ पर जो सप्लाई का जो वर्ड्स है वो बेसिकली कनेक्टेड है गुड्स के साथ। ठीक है, जो गुड्स आप देते हैं वो गुड्स को उसने लॉ की टर्म में सप्लाई कहा है। तो अच्छा, पर सेक्शन, अच्छा जितने भी लॉज हैं उसके अंदर जो सेक्शन 2 होता है वो बेसिकली पर्टिकुलरली रेफर होता है डेफिनेशंस के लिए। तो डेफिनेशंस आपकी सेल टैक्स के हवाले से जो डेफिनेशन है टैक्स की, द टैक्स एक्ट ऑफ डिफॉल्ट अंडर दिस एक्ट, अ फाइन, पेनल्टी और फी इम्पोज चार्ज अंडर दिस एक्ट, एनी अदर सम पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर। और इसके अलावा अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर्स रूल्स आते हैं उस हवाले से, या कि भाई डेफिनेशन का पार्ट ये भी होना चाहिए। आज गवर्नमेंट कहती है कि भाई डेफिनेशन का पार्ट ये भी होता है कि इनकम टैक्स में जो भी आप टैक्स पे करोगे वो भी सेल टैक्स का की डेफिनेशन में शामिल होता है, तो वो भी हमको मारेगा। ठीक है, why it is important to register in the light of consequences of। अच्छा देखिए, अब आजकल जो है ना रजिस्टर्ड पर साथ आपने देखा होगा, इधर रजिस्टर्ड पर्सन के साथ और उधर फाइलर और नॉन फाइलर के साथ डील करना। आप लोग अपनी जॉब में एक टर्म यूज करते हुए सुने होंगे कि भाई ये बंदा अप्रूव वेंडर है या नहीं है। ठीक है, कि ये बंदा अप्रूव वेंडर है तो इससे डील करना चाहिए। अप्रूव वेंडर का भी कुछ क्वालिफिकेशंस है कि वो फाइलर हो, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। तो इसका मतलब कि नहीं है उनको सेल टैक्स में उनसे काम नहीं किया जा रहा, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से काम नहीं किया जा रहा, रजिस्टर्ड पर्सन के साथ काम किया जा रहा है। अब लास्ट बजट में एक कंडीशन और आई, वो आई थी सीएनआईसी की, कि भाई सीएनआईसी जो बंदा देगा, जो बंदा 50,000 से ऊपर अगर डील कर रहा होगा तो उसके लिए सीएनआईसी लेना मस्ट हो, डीलिंग में सीएनआईसी मस्ट हो गया। तो बहरहाल उसके अभी
कुछ चीज़ें अभी इन प्रोसेस हैं, उसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, अभी हम टेक्निकल इश्यूज पे नहीं जा रहे, लेकिन ये रिक्वायरमेंट आ गई हैं। तो इससे क्या हुआ, जैसे क्या फाइलर नॉन फाइलर का कौन कि भाई फाइलर का रेट इन्होंने डबल कर दिया। मैं अगर एक जगह पे टीचिंग हूँ तो 20% कट टैक्स, तो इस वजह तो क्या हुआ, ऐसे टीचर्स या ऐसे लोग या ऐसे यूजर जो है, ऐसे यूजर जो हैं या ऐसी पार्टीज जो हैं, उनको उनसे आप डीलिंग नहीं करने लगे। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन, हमें सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है सेक्शन 14 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई